विष्णु के अवतार, शिव के परम भक्त, जिन्हें शिव की कृपा से विशेष परशु प्राप्त हुआ। इनका नाम तो राम था, किंतु भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाए। जमदाग्नि के पुत्र होने के कारण ये जमदाग्नि भी कहलाए। आज की प्रस्तुति में बात करेंगे भगवान परशुराम की। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम, उनके विषय में हम नहीं कह सकते वो कितने वर्षों तक जिए, कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया। त्रेता और द्वापर युग से अमर हैं। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में भी मिलता है। भगवान परशुराम के जन्म से संबंधित कथा। प्राचीन काल में कन्नौज में गांधी नाम के एक राजा थे, उनकी सत्यवती नाम की एक रूपवान कन्या थी। गांधी ने सत्यवती का विवाह रघुनंदन ऋषि रचिक के साथ किया। विवाह के पश्चात ऋषि भृगु ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और वर मांगने को कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर अपने तथा अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो। तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करें और तुम गूलर का आलिंगन कर और फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरु पात्र का सावधानी से अलग अलग सेवन करना। और जब सत्यवती की माँ ने देखा कि ऋषि भृगु ने अपनी पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु से बदल लिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता के चरु का सेवन किया। अपनी योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कहा कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारा चरु पात्र बदल दिया, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय सा व्यवहार करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण सा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की, अनुनय विनय ने किया कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले मेरा पुत्र क्षत्रिय से आचरण वाला हो। भृगु ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदाग्नि पैदा हुए। जमदाग्नि अत्यंत तेजस्वी थे और बड़े होने पर उनका विवाह परसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु और परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। अब जानते हैं भगवान परशुराम का नाम परशुराम कैसे रखा गया। बचपन में भगवान परशुराम को उनके माता पिता राम कहकर बुलाते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनके पिता जमदाग्नि ने उन्हें हिमालय पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। पिता की आज्ञा से राम ने ऐसा ही किया। उनके भक्ति तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और असुरों के नाश का आदेश दिया। राम ने अपना पराक्रम दिखाया और असुरों का नाश हो गया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का एक फरसा दिया, इसलिए वह राम से परशुराम हो गए। परशुराम ने तो अपनी माता का ही सिर काटा। यह कथा काफी प्रचलित है कि भगवान परशुराम ने अपनी माता और भाइयों का वध किया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार जमदाग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल लाने के लिए भेजा। नदी पर चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे थे। यह देख रेणुका कुछ समय वहीं रुक गई और उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया और यज्ञ का समय भी व्यतीत हो गया। और जमदाग्नि ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब जान लिया। उन्होंने रेणुका से कहा कि तुमने घोर पाप किया है। जमदाग्नि ऋषि ने अपने चारों पुत्रों को अपनी माँ का गला काटने का आदेश दिया, लेकिन मातृ प्रेम के कारण
चारों भाइयों में से उन्हें किसी ने नहीं मारा। इतने में ही जब परशुराम वहां पहुंचे तो जमदग्नि ऋषि ने उन्हें माता और चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। भगवान परशुराम ने आदेश के मुताबिक अपनी माता और चारों भाइयों का सर काट दिया। जमदग्नि ऋषि परशुराम की पितृभक्ति सन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने कहा कि उनकी माता और भाई फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी याद न रहे। उनके पिता ने अपने तपोबल से ऐसा ही किया। अब देखते हैं भगवान परशुराम ने क्यों 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। भगवान परशुराम युद्ध लड़ने में माहिर थे और उनके बारे में प्रचलित है कि उन्होंने 21 बार है वंशी क्षत्रियों का नाश कर दुनिया को पाप मुक्त किया था। कथा के अनुसार एक बार है वंशी कार्तवीर्य जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए। वहां आकर उनके स्वागत से काफी प्रसन्न हुए। जब उन्होंने जाना कि इसका कारण थी कामधेनु गाय, कार्तवीर्य अर्जुन जाते समय बिना पूछे ही कामधेनु गाय को ले गए। जब परशुराम आश्रम में पहुंचे तो उन्हें यह बात पता चली तो क्रोधित होकर उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन की हजार भुजाओं को काटकर उनका वध कर दिया। इसके बाद इस घटना का बदला लेने के लिए कार्तवीर्य के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनकी माता रेणुका और उनके पिता जमदग्नि का वध कर दिया। इस घटना से परशुराम जी ने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की कि वे है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से नाश कर देंगे। उन्होंने 21 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और वे युद्ध में केवल गर्भवती महिलाओं को ही छोड़ते थे। उन्हें है वंशी क्षत्रियों का विनाश करके 5 सरोवर रक्त से भर दिए थे। तभी उनके दादा महर्षि रचिक ने उनको विनाश करने से रोका। गणेश जी का तात कैसे टूटा, यह तो सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु जी के आवेश अवतार थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार वो भगवान शिव से मिलने पहुंचे। महादेव ध्यान में थे तो भगवान गणेश ने परशुराम जी को रोक दिया। इससे परशुराम इतने नाराज और क्रोधित हो गए कि गणेश जी और उनके बीच युद्ध हो गया और इस युद्ध के दौरान भगवान परशुराम के फरसे के वार से गणेश जी का दांत टूट गया। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए और मान्यता के अनुसार उसी टूटे दांत से गणपति जी ने महाभारत लिखी थी। प्रभु श्री राम और परशुराम का आमना सामना। जब प्रभु श्री राम और भगवान परशुराम जी आमने सामने आए तो क्या हुआ। रामायण काल का एक प्रसंग बहुत ही चर्चित है। जब भगवान राम माता सीता के स्वयंवर में गए, वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए भगवान शिव का धनुष टूट गया। धनुष टूटने की टंकार सुनकर भगवान परशुराम भी वहां पहुँचे। यह धनुष भगवान परशुराम के गुरु शिव का था, इसलिए उन्हें क्रोध आ गया। भगवान राम और लक्ष्मण पर क्रोधित हो गए। लक्ष्मण से तो उनका संवाद विवाद के रूप में बदल गया। फिर जब भगवान विष्णु के सारंग धनुष से भगवान राम ने वान का संहार किया तो परशुराम जी ने भगवान राम की वास्तविकता को जान लिया। उस समय भगवान राम ने भगवान परशुराम को एक चीज देते हुए कहा कि इसे कृष्ण अवतार तक संभाल कर रखें। भगवान राम ने भगवान परशुराम को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। कृष्ण अवतार के समय जब भगवान कृष्ण ने गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की तो वहां आकर परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र सौंपा था। यह भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के प्रसिद्ध पात्रों भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण को ही परशुराम जी ने युद्ध विद्या सिखाई थी। जब परशुराम जी अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे तो द्रोणाचार्य उनके पास पहुँचे और तब तक वे सब कुछ दान कर चुके थे। परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य को कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब
चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रोच्चारण सहित चाहता हूँ, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो उनका प्रयोग किया जा सके। परशुराम जी ने कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। इससे द्रोणाचार्य शास्त्र विद्या में निपुण हो गए। दानवीर कर्ण भी परशुराम जी के ही शिष्य थे। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र शिक्षा का परीक्षण देते थे और कर्ण तो सूतपुत्र था, ब्राह्मण नहीं। तो जब परशुराम जी को यह पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की आवश्यकता होगी तब तुम सारा शस्त्र ज्ञान भूल जाओगे। इसीलिए कर्ण अर्जुन के सामने हार गए थे और अंत में उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया और खुद ऋषिश्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। महेंद्र पर्वत आज के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी यहाँ हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु भगवान परशुराम होंगे और उन्हें युद्ध और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट डाउन जय हरि विष्णु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।